अस्सलामुअलैकुम। फोर्थ लेक्चर में हमने आज जियो कोडिंग एपीआई को एक्सप्लोर करना है मज़ीद कि हमारे पास एक सर्च फील्ड होगी जिधर हम सर्च करेंगे एड्रेस, और ये वाला जो एड्रेस का पैरामीटर है इसको हम डायनामिक करेंगे। और जब हम सबमिट करेंगे उस फील्ड को तो हमारे पास कुछ मज़ीद फील्ड्स होंगी जैसे कि सिटी, स्टेट और ज़िप कोड और स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, उनको हम ऑटो फिल करवाएंगे। तो बेसिकली ये वाली फ़ाइल हमारी है, इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ ये हमारे पास सिंपल रिज़ल्ट या रिस्पॉन्स हमें मिलता है इस एपीआई से, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो इस लेक्चर में हमने इस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करना है जेसन में। लाइक इसको मैं करूँगा एको, इसके बाद इसको करूँगा मैं जेसन एनकोड, इसको मैं जेसन एनकोड करके इसको एग्ज़िट करूँगा। और ये उस कंडीशन में मैंने करना है जब हमारे पास फॉर्म पोस्ट होगा, जब हमारे पास $_ पोस्ट की वैल्यू आएगी तो उस वक़्त हम इसको जेसन में रिटर्न करेंगे, यानी जब इस सेट पोस्ट। तो अब ये पोस्ट किधर से आएगा? जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर से एक मैं डिव लेता हूँ सिंपल, सबसे पहले हम इधर PHP को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ अब हमारी HTML सही प्रॉपर काम करेगी। हमारे पास एक फॉर्म है, फॉर्म का एक्शन हमारा सेम होगा जिस पेज में हम खड़े हैं, और टाइप इसकी मेथड या इसकी मेथड है, इसका मेथड इस पोस्ट होगा। तो पोस्ट होगा तो इस वाली कंडीशन में आएगा। तो इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि लेक्चर को लंबा करने वाली बात है, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि एक फॉर्म एक दफ़ा बना के दोबारा मैं आपके पास आता हूँ। हमारे पास यानी एक सर्च की फ़ील्ड होगी, और उसके बाद सिटी, स्टेट, ज़िप कोड और कंट्री की फ़ील्ड्स होंगी जिनको हमने फिल करवाना है। तो फॉर्म एक दफ़ा मैं एक कंप्लीट प्रिपेयर कर लूँ तो दोबारा मैं आपके पास आता हूँ। तो ये फॉर्म मैंने बना लिया है HTML का। सबसे पहले मैंने इसमें अपने बूटस्ट्रैप इंक्लूड किया है। उसके बाद मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसमें सिर्फ एक ही फील्ड है, सर्च की। इस फील्ड के थ्रू हम एड्रेस सर्च करेंगे, और ये वाला जो बटन है ऑटो फिल एड्रेस, तो ये वाला हमारा सर्च करके लाएगा एड्रेस को। और जो ये दूसरा फॉर्म है इसके अंदर है सिटी नेम है, स्टेट है, कंट्री और ज़िप कोड और उसका एड्रेस। ये 4-5 चीज़ें हैं, ये हम उसके बाद इनको ऑटो फिल करवाएंगे। आज के लेक्चर के लिए मैंने ये फॉर्म प्रिपेयर कर लिया है। तो इसका अब आइडिया ये है कि इधर मैं कोई भी एड्रेस टाइप करूँगा, और उसके बाद यहाँ से गेट सजेशंस करूँगा, तो मुझे ये चेक बॉक्सेस नज़र आएंगे जिसमें एटलीस्ट 5 चेक बॉक्सेस होंगे। तो उन चेक बॉक्सेस के ऊपर एड्रेस होगा, जो भी मेरा राइट एड्रेस इधर सजेशन के अंदर होगा मैं इधर से उसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से फिर इस वाले बटन को जब क्लिक करूँगा तो ये ऑटो फिल करेगा, यानी इस एड्रेस को लेके ये इन तीनों चारों फील्ड्स को
पॉपुलेट करवा देगा। तो उसके बाद फिर हम फाइनल सबमिट करेंगे। तो मेन आइडिया बेसिकली ये है कि सबसे पहले हमने गूगल प्लेसिस की एपीआई को यूज़ करते हुए ऑटो कंप्लीट की एपीआई, उसमें ये सजेशंस लेंगे। जैसे हम इधर से टाइप करेंगे, सिर्फ 1-2 वर्ड्स लिखेंगे, तो उसके बाद हम सजेशंस लेंगे, हमारे पास सजेशन आ जाता है। और फिर सजेशन के बाद हम किसी एक सजेशन को क्लिक करके ऑटो फिल करेंगे, तो इस एड्रेस की बेस पे हमारा ये सारे फील्ड्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये आइडिया है। तो ये काम हम डिफरेंट तरीक़ों से भी कर सकते हैं, लाइक जैसे jQuery का फंक्शन चला के अगर हम इस पे ऑन टाइप करें तो वो बैकग्राउंड में खुद ही उसको रिक्वेस्ट भेज देती है, एजेक्स की रिक्वेस्ट, और हमें मतलब इस बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि jQuery यूज़ नहीं कर रहे, ना ही जावास्क्रिप्ट है, सिंपल हम PHP के फंक्शंस को यूज़ करते हुए इसको परफॉर्म करेंगे। तो कोड की तरफ चलते हैं। कोड में मैंने 2 कर्ल रिक्वेस्ट भेजी हैं। एक तो जियो कोड की एपीआई है, जिससे हम सारे कंपोनेंट रिसीव करेंगे। जब हम ये वाला एड्रेस को सिलेक्ट करके ऑटो फिल करेंगे तो वो इस वाली कंडीशन के अंदर आएगा, और यहाँ से उस एड्रेस की बेस पे जो हम उस इनपुट में देंगे, इधर से लेके यहाँ से हमें उस एड्रेस का पूरा डाटा रिट्रीव करके देगा, यानी इधर से जो कंप्लीट एड्रेस हमें नज़र आ रहा होगा। दूसरा ये है सजेशंस वाला, ये ऑटो कंप्लीट एपीआई है, ये गूगल प्लेसिस की। तो हम इसमें जब कोई भी ऊपर इनपुट में टेक्स्ट देंगे, जिस तरह ये एक टेक्स्ट है, फर्ज करो इधर से ये जो टेक्स्ट लिखा है ये वाला, तो ये वाला टेक्स्ट हम इधर इसको पास करेंगे, और उसके बाद ऑफसेट है, मतलब इसको 3 के बाद हम इसको गेट कर सकते हैं रिज़ल्ट, इसका मतलब ये है। और रेडियस का मतलब है कि 1000 माइल्स के रेडियस में वो रिज़ल्ट्स सर्च करेगा। लैंग्वेज इंग्लिश में रिटर्न करेगा हमारा रिस्पॉन्स। उसके बाद जो रीजन है वो मैंने पाकिस्तान इसमें सेलेक्ट की है कि सिर्फ पाकिस्तान के एरिया में ही एड्रेस सर्च करे, वर्ल्ड वाइड ना करे। तो ये भी ऑप्शन इसके अंदर है। बस ये एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, 2 रिक्वेस्ट हैं इसके अंदर। तो अब हम फॉर्म के अंदर आते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना, जिधर हमारे चेक बॉक्सेस शो होते हैं, इनको हम डायनामिक करेंगे। तो डायनामिक कब करेंगे? जब हम यहाँ से सजेशन वाले बटन को क्लिक करेंगे, तो इधर से ये जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, इधर से हम वो टेक्स्ट लेंगे अपना नेम सर्च का, तो वो इस वाले उसके अंदर हम लेंगे। हम सबसे पहले अपने इसको डंप करवा लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या रिसीव होगा। ठीक है, फर्स्ट करो वाल्टन, ये मैंने टेक्स्ट इसके अंदर लिखा है, इसको मैं अब गेट सजेशंस पे करूँगा। तो मेरा पहला फॉर्म सबमिट हुआ। ये सर्च के अंदर जो टेक्स्ट है ये वो वाला है, और ऑटो फिल एड्रेस ये भी एम्प्टी है, क्योंकि ये सजेशंस के बाद आएगा, इसको हमने नहीं लेना। सर्च है और उसके बाद सजेशन वाला, इसका मतलब है बटन क्लिक हुआ है, सजेशन वाला बटन क्लिक हुआ है, तो ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर है। तो अब ये वाला जो है ना डाटा, हम इधर से इसके अंदर से हम सर्च स्ट्रिंग निकाल लेंगे। पोस्ट के अंदर से क्या हमें स्ट्रिंग मिली है सर्च की, इसको हम अपने इधर पास कर देते हैं। अगर स्ट्रिंग ना मिले तो ये नल रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। अगर सर्च स्ट्रिंग मिले तभी वो इसके अंदर आएगा। इसको हम कर लेते हैं नॉट एम्प्टी सर्च स्ट्रिंग,
तब ये वाला जो पूरा फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे इसके अंदर। अगर सर्च स्ट्रिंग है तो इस सर्च स्ट्रिंग को हम इस इनपुट के वेरिएबल के अंदर पास कर देंगे, इधर सर्च स्ट्रिंग। सर्च स्ट्रिंग ये इस तरह हमने इसको इधर पास कर दिया। अच्छा, और उसके बाद URL हमने अपने कर्ल के रिक्वेस्ट में पास कर दिया और ये गेट रिक्वेस्ट है। रिस्पॉन्स हमें जो मिलेगा उसको हमने जेसन डिकोड कर दिया और एज ए अरे उसको डिकोड करके उसमें रखवा लिया। तो अब उसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर सजेशन डाटा में उसका स्टेटस ओके आता है तब हम उसको जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसको हम प्रिंट करवाएंगे। इसको हम इधर प्रिंट करवा देते हैं, फिर देखते हैं कि हमें सजेशंस के अंदर क्या डाटा रिसीव होता है। इधर मैं एग्ज़िट लगा देता हूँ, इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ कंटिन्यू करके। दोबारा मैं इसको गेट सजेशन करके करता हूँ। ऑफसेट ऑन वैल्यू ऑफ टाइप नल 56 नंबर लाइन पे हमारा एरर है 56। सबसे पहले इसको रिटर्न करवाते हैं कि इसमें डाटा हमें रिसीव हुआ है या नहीं। डाटा इसमें नल रिसीव हो रहा है हमारे पास। ये मे बी इंटरनेट का इशू हो सकता है। क्या हम सबसे पहले अपनी जो हमारा URL है ना इसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या URL बनता है। इसको मैं वार डंप करके इधर एग्ज़िट लगा देता हूँ। अब चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। असल में इसमें इस URL में एक इशू है कि हमारे पास जो स्पेस आती है ना इनपुट से, उसकी वजह से ये जो रिक्वेस्ट है ये इशू कर रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस स्पेस को हमें क्या करना है, तो स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम इसको URL इनकोड कर लेते हैं। अब चेक करते हैं। URL डिकोड चेक करते हैं इसको। ना तो एक काम हम और कर सकते हैं कि ये जो हमारी सर्च स्ट्रिंग हमारी आती है ना उधर से, इसको हम str रिप्लेस के थ्रू इसमें से स्पेस फाइंड करते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं प्लस के साथ और इस तरह हम उसको स्ट्रिंग पास कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं तो हमारी स्पेस कम से कम इधर से ख़त्म हो चुकी है URL से। अब हम दोबारा चेक करते हैं अपना रिस्पॉन्स। तो अब हमारे पास उम्मीद है कि रिस्पॉन्स हमें नज़र आएगा। ये अब हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। प्रेडिक्शंस के अंदर हमारे वो सारे रिज़ल्ट होंगे जिसके अंदर हमें सजेशंस हमने उसकी गेट करनी है। तो प्रेडिक्शंस के अंदर हमारे रिज़ल्ट हैं। तो अगर हमारा स्टेटस ओके है तो इसका मतलब है अब इस कंडीशन के अंदर आएगा, ठीक हो गया। अब प्रेडिक्शन के अंदर हमने इसको असाइन करना है अपना रिज़ल्ट। इसके अंदर उसका की का नेम पास कर देते हैं प्रेडिक्शंस।
जिस तरह स्टेटस पास किया था इसी तरह प्रोडक्शन। इस वेरिएबल को क्योंकि हमने इस इफ़ के बाहर यूज़ करना है इस कंडीशन के, तो इसको हम ऊपर खाली भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसको मैं करता हूँ सजेशंस रिज़ल्ट है ये हमारा, इसको हम खाली डिक्लेयर कर देते हैं। इसको हम नीचे जिधर ये डिक्लेयर कर रहा है इसको हम इधर आके इस तरह डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब हमारा रिज़ल्ट है सजेशंस रिज़ल्ट के अंदर आके हो गया। अगर इसके अंदर कोई भी डाटा होगा तो हम क्या करेंगे, इन फालतू एल को ख़त्म कर देते हैं। अब इस एल के ऊपर हम अपना PHP का लूप चला देते हैं, फॉर ईच का लूप। यहाँ सजेशंस इसको मैं इस तरह सजेशन, और इस तरह मैं PHP क्लोज करता हूँ और इस ब्रैकेट को इधर PHP के उसके अंदर रख लेता हूँ। अब ये वाला ब्लॉक इधर से उठा के इधर मैं यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं ऊपर नीचे। अब ये वो वाला बॉक्स है जो हम सजेशंस हमारी रिट्रीव होंगी प्लेसेस की API से, हम इधर उसको लूप चला देंगे। तो सजेशन के अंदर हमारे पास क्या डाटा रिसीव होता है, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। वार डंप लगाओ, इसमें उसको पास किया, एग्जिट नहीं लगाते, ऐसे ही चेक करते हैं इसको। ठीक है, इस तरह हमारा डाटा आ गया। डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले हमारे पास आई है डिस्क्रिप्शन। इसको हम थोड़ा ब्यूटीफुल करके थोड़ा प्रिंट करवाते हैं, प्री का टैग लगा देते हैं ताकि रिज़ल्ट साफ नज़र आ जाए। तो ये है अरे के अंदर 7 है इसके अंदर, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए और इसकी प्लेस आईडी चाहिए। ये दो चीज़ें हम, प्लेस आईडी मैं इसकी वैल्यू में रखवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन इसकी मैं ऑटोफिल के उसके अंदर शो करवा दूंगा। तो इधर से मैं इसको उठाऊं, यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है इसकी जगह पे मैं PHP का टैग लगा के एको करवा देता हूँ इसको। इसके अंदर जो ये वाली की है, ये डिस्क्रिप्शन मेरी इधर शो होगी और वैल्यू के अंदर भी ऐसे ही मैं इधर से इसको कॉपी करता हूँ और वैल्यू के अंदर मैंने क्या पास करना है, इसकी प्लेस आईडी। यहाँ पे प्लेस आईडी मैंने इसको पास कर दी। ठीक है, ये इनपुट है। ऑटोफिल एड्रेस नेम इसका होगा। तो जो भी चेक बॉक्स इधर से अब सिलेक्ट होगा हमारा, ये टैंप ख़त्म कर देते हैं। अब चेक करते हैं हम इसको दोबारा, तो देखते हैं सजेशन हमारे पास क्या आई हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सजेशंस आई हैं जो हमने इधर सर्च किया था। हम खाली वाल्टन सर्च करके गेट सजेशंस करते हैं, तो ये सजेशंस अगेन हमारे पास आ गई। इनमें से किसी एक को मैं सिलेक्ट करके इस तरह, अब आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो हम इस वाले एड्रेस से, जो भी मेरा अप्रोप्रिएट एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ऑटोफिल एड्रेस कर दूँगा। अब मेरा जो ये वाला सेक्शन, इसका काम ख़त्म हो गया, फाइंड लोकेशन वाला। अब मेरा दूसरा स्टेप है वो ऑटोफिल वाला है। अब इसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट आनी चाहिए, तो इसको मैं जब ऑटोफिल करूँगा तो ये ऑटोफिल वाला फॉर्म, और इसके अंदर ऑटोफिल एड्रेस के अंदर मेरे पास ये प्लेस की आईडी होगी। प्लेस की आईडी इसको मैं करूँगा डॉलर प्लेस आईडी हमें रिसीव हुई है, वो किसके अंदर है,
$_post, इसके अंदर ऑटोफिल एड्रेस, इस की को पास कर दूंगा। ये हमारी प्लेस आईडी थी, अगर नहीं उसको मिलती तो उसको हम खाली पास कर देते हैं। प्लेस आईडी को मैं अब अपने यूआरएल में पास कर देता हूँ। अब इन पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे place_id। ये उनका पैरामीटर है इस एपीआई में। अगर हमारे पास एड्रेस है या प्लेस आईडी है तो उनकी मदद से वो जो हमारा रिस्पांस गेट करेगा जियो कोड की एपीआई से, वो हमें रिसीव होगा। तो अब ये रिस्पांस हमें इधर रिसीव होगा, इसको चेक करते हैं। दोबारा मैंने रिफ़्रेश किया, ये रिस्पांस अब हमें उस प्लेस आईडी से मिला है। तो इसको हम प्रॉपर इसको फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले जेसन में इसको रिटर्न नहीं करते, इसको हम करते हैं वार डंप करवाते हैं सिंपल। इसके अंदर प्री का टैग लगा देते हैं और इस तरह इसको दोबारा रिफ़्रेश किया। अब ये दूसरा फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं ऑटोफिल वाला, तो इसमें उस प्लेस आईडी से हमें ये कंप्लीट एड्रेस हमें मिल गया। तो अब इसमें से हमने अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। जिस तरह ये हमारा सिटी का नेम होगा, ये लोकेलिटी है सिटी, और ये डिस्ट्रिक्ट है, ये भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लेवल 2, और ये भी हमारा सिटी में है। पंजाब हमारा लॉन्ग नेम, ये हमारा किस में आया है, एरिया लेवल 1 के अंदर आया है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेट है और ये हमारी कंट्री है। फिर उसके बाद ये हमारा फॉर्मेटेड एड्रेस है जो हम लास्ट वाले बॉक्स में पास करेंगे एड्रेस वाले में। और उसके बाद इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ज़िप कोड अभी मिसिंग है, ज़िप कोड इस वाले रिज़ल्ट के अंदर नहीं है, लेकिन अगर ज़िप कोड हो तो वो भी इधर ही आके शो होता है। ये एड्रेस कंपोनेंट्स के अंदर ही ज़िप कोड हमारा शो होता है। उसकी जो ये है ना टाइप, वो पोस्टल कोड होती है, वो पोस्टल कोड के टाइप में आता है। तो वो जो पोस्टल कोड की टाइप है वो इसके अंदर मिसिंग है, तो हमारा जो ज़िप कोड वाला सेक्शन होगा वो खाली रह जाएगा। तो अब हमने फिल करवाना है अपने फॉर्म। सबसे पहले हम गेट करते हैं, ये हमारा टाइप है एयरपोर्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। प्लस कोड, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सब लोकेलिटी 1 सिटी, सबसे पहले हम अपना लोकेलिटी, ये हमारी सिटी होगी, सिटी ये हमारा स्टेट है और ये हमारी कंट्री है। तो जिधर टाइप हमारी होगी कंट्री, वो कंट्री है, और जिधर टाइप हमारी एरिया लेवल 1 है वो हमारा स्टेट है, और एरिया लेवल 2 ये हमारी सिटी है, और एरिया लेवल 3 ये हमारा इसको हम क्या कह सकते हैं, तहसील है, लाहौर कैंट तहसील भी कह सकते हैं इसको हम जियो कोडिंग के वो लैंग्वेज में एरिया लेवल 3 है, इसको कहते हैं लाहौर कैंट। तो जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं। इस रिस्पॉन्स को मैं इधर ही रहने देता हूँ, एक न्यू टैब खोल लेता हूँ इसके साथ। यहाँ से सबसे पहले मैंने ये गेट सजेशंस वाला किया था, तो इसके बाद हेलीपोर्ट ये वाला सिलेक्ट किया था। अब सिटी, स्टेट और कंट्री,
ये 3 फील्ड हमने फिल करवानी है, सिटी, स्टेट और कंट्री, और उसके बाद उसका एड्रेस। अगर ज़िप कोड होगा तो उसको फिल करवा देंगे, अगर ज़िप कोड नहीं होगा तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे एम्प्टी। तो अब हम अपने कोड में आते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपना डाटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिटी गेट करना है, और उसके बाद हमने स्टेट गेट करना है, फिर उसके बाद कंट्री गेट करना है, और उसके बाद है हमारा फुल एड्रेस। ये 3-4 चीज़ें हमने उसमें से गेट करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और भी है, ज़िप कोड, या उसको कह दो पोस्टल कोड या पोस्टल एड्रेस, जो भी है। सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड और एड्रेस, इससे हम गेट करेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर आते हैं। हम अभी इधर अपना एक लूप चलाएंगे। इसके अंदर हम दोबारा अपने अरे को देखते हैं। रिज़ल्ट्स है सबसे पहले, रिज़ल्ट्स के अंदर 0 यानी फर्स्ट जो पैरामीटर है, तो इसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। इसके अंदर हमारा है रिज़ल्ट्स, ये वाली की, और उसके अंदर है हमारा 0। ये फर्स्ट रिज़ल्ट हमें शो करवाएगा। फिर भी हम इसको इफ़ की कंडीशन के अंदर रखते हैं ताकि इशू से हम बच जाएं। एक्सेप्शंस लाजमी हैंडल करनी चाहिए। इसको हम करेंगे इस सेट, तो क्योंकि ये जेसन डिकोड को हम ट्रू करते हैं तो ये हमें अरे में रिज़ल्ट थ्रो करेगी। अब ये ठीक है, यह है तो हमारा जो फर्स्ट रिज़ल्ट है वो ये होगा, मतलब उसके अंदर 0 रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, फर्स्ट रिज़ल्ट हमें ये मिल गया। उसके बाद इसके अंदर आएगा वो फर्स्ट रिज़ल्ट के अंदर एड्रेस कंपोनेंट्स हैं, ये हमने गेट कर लेने। एड्रेस कंपोनेंट्स वो आएंगे हमारे इस वाली की के अंदर। ठीक हो गया, फर्स्ट रिज़ल्ट के अंदर एड्रेस कंपोनेंट्स आएंगे। अब इन कंपोनेंट्स के ऊपर हमने अपना एक लूप चलाना है, फॉर ईच का लूप, एड्रेस कंपोनेंट्स एज एड्रेस कंपोनेंट, और इसके अंदर अब हमने अपनी चीज़ें जो हमारी रिलेटिव हैं वो फाइंड करनी है। एड्रेस कंपोनेंट को मैं इधर डंप करवाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट हमारा इधर आके शो होगा, तो इसी को ही अपने फॉर्म को मैं दोबारा ऑटो फिल करता हूँ। ये उसके अंदर हमें रिसीव हुआ। सबसे पहले हमें टाइप, उसके अंदर मिलेंगी टाइप्स। हमने अब टाइप्स ही चेक करनी है। इसके अंदर हमें मिलेगी टाइप्स, इसको हम कर लेते हैं टाइप्स। इसकी हमें मिलेंगी, इसके अंदर हम उसकी की पास कर देते हैं टाइप्स की। अब हम चेक करेंगे इफ़
इन अरे कंट्री। अगर टाइप्स के अंदर कंट्री है, इसको हम दोबारा देखते हैं कि कंट्री हमारा किधर है। ये है टाइप्स कंट्री। अगर अरे के अंदर ये टाइप है तो जो हमारा लॉन्ग नेम है वो हमारा क्या होगा, कंट्री बन जाएगा। इसको हम कंट्री पास करवा देते हैं। तो कंट्री हमारा क्या होगा, लॉन्ग नेम। ये इधर से की कॉपी करते हैं। तो जो उस जिधर हमारा टाइप्स के अंदर कंट्री है तो वो जो हमारी वो बनेगा लॉन्ग नेम, वो हमारी कंट्री होगी। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा सेम, बल्कि इसको कॉपी करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब हमारा स्टेट है तो वो टाइप उसकी क्या है, लेवल 1। अगर लेवल 1 है टाइप्स के अंदर तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टेट। इसी को फिर कॉपी करते हैं इधर से। अगर एरिया लेवल 2 है तो ये हमारा क्या बनेगा, ये सिटी बन जाएगा, $st। फिर इसको कॉपी करते हैं, बल्कि आगे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसको एक दफ़ा और कॉपी करना पड़ेगा हमें पोस्टल कोड के लिए, लेवल 2 और लेवल 1। अब इसके अंदर हमारा पोस्टल कोड, ये एक टाइप अगर हमें रिसीव होगी तो उसके अंदर जो लॉन्ग नेम होगा वो हमारा क्या होगा, पोस्टल कोड। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब हमारा लास्ट में रह गया है फॉर्मेटेड एड्रेस। ये हमारा कंप्लीट एड्रेस है। इसको हम इस तरह पास करते हैं, इसको हम कहते हैं फुल एड्रेस हमारा है जो ये एड्रेस कंपोनेंट्स के अंदर नहीं है, के उसी के अंदर है। ये उसके बाहर है, यहाँ से। फर्स्ट रिज़ल्ट के अंदर जो फॉर्मेटेड एड्रेस है वो हमारा फुल एड्रेस होगा। ठीक है, ये हमारे सारे वेरिएबल कंप्लीट हो गए। अब इन वेरिएबल्स को हम अपने फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। तो हमारे फॉर्म्स किधर हैं, ये हमारा सेकंड फॉर्म था जिसके अंदर सबसे पहली फील्ड है हमारी सिटी की। इसके अंदर वैल्यू का पैरामीटर हमने पास करना है, इसको हम वैल्यू दे देते हैं और इसके अंदर PHP का टैग लगा के एको $st, इस तरह हम इसको एको कर देते हैं। अब यही चीज़ हम नेक्स्ट में यूज़ करते हैं स्टेट के साथ, और इसको हम $state कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कंट्री है, इसको हम $country कर देते हैं। फिर इसी तरह ज़िप कोड है और इसको हम पोस्टल कोड कर देते हैं। फिर हमारा सबसे लास्ट में आया है इसके अंदर हम वो टेक्स्ट पास करेंगे, तो इसके अंदर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एको। और यहाँ पे हम फुल एड्रेस अपना पास कर देंगे। तो अब अगर दोबारा हम इसको रिफ़्रेश करें, चेक करें कि हमारा डाटा फिल हुआ है या नहीं, तो ये हमारा डाटा फिल हो चुका है। ये हमारा सिटी नेम है, ये हमारा स्टेट है, ये हमारा कंट्री है,
पोस्टल कोड क्योंकि इसके अंदर मिस था, वो इसके अंदर हमें रिसीव नहीं हुआ। ये हमारा फुल एड्रेस है। तो इसको हम ये जो स्पेस है ये इधर से ख़त्म करते हैं, इसको ऐसे ही वन लाइन में इसको रख देते हैं, शायद इसकी वजह से ये इसका इशू है। इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, ये अब ठीक है। हमारी सारी चीज़ें फिल हो गई क्योंकि इसके अंदर ये ज़िप कोड मिसिंग था, इसलिए वो हमें रिसीव नहीं हुआ। फ़र्ज़ करो हम दोबारा से इसको करते हैं, ज़िप कोड के थ्रू हम सजेशंस गेट करते हैं। ये वाली हम इधर से या कोई भी एक इधर से सिलेक्ट करके ऑटो फिल एड्रेस करेंगे। तो अब चेक करते हैं हमारा ज़िप कोड भी हमें रिसीव हो गया। तो पर्पज़ ये है कि ये तीनों चीज़ें हमें एड्रेस में मिल जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनमें से कोई एक मिस भी हो जाती है। तो अगर ज़िप कोड मिस होगा तो वो हमें फॉर्म के अंदर रिसीव नहीं होगा। तो ये फॉर्म हमने फ़िल करवा दिया। अब इसको आगे चाहे हम सबमिट करें या जो भी हम इसके साथ प्रोसेस करना चाहें वो हम आगे इसके साथ हम कर सकते हैं। ये जो सजेशन वाला काम है ये हम jQuery में भी करवा सकते हैं। जैसे ही मैं इधर टाइप करना स्टार्ट करूं तो मुझे एक ड्रॉप डाउन की लिस्ट शो हो जाती है, वहां से मैं ड्रॉप डाउन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो वो खुद ही इस फॉर्म में ऑटो फिल हो जाएगी। तो क्योंकि हम PHP पे काम कर रहे थे तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इसको PHP के थ्रू ही इसको हैंडल करें। तो मैंने सजेशंस की जो API थी ऑटो फिल, वो गूगल प्लेसेस की API है, वो यूज़ किया है। और इसके बाद ऑटो फिल एड्रेस को जब हम क्लिक करते हैं तो जियो कोड की API है जो बैकग्राउंड में काम करती है। तो वो क्या करती है, उधर से हमें सारे जो एड्रेस के कंपोनेंट्स होते हैं वो इधर पॉपुलेट करके शो करवा देती है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी इसकी किस तरह हम इन गूगल APIs को यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पर्पसेस हम इसको अपने उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में मैप्स जावास्क्रिप्ट API पढ़ा था, तो हम इसके बाद अपने पेजेस के ऊपर मैप्स शो करवा सकते हैं, अपने कस्टम आइकन्स शो करवा सकते हैं, जिस तरह पार्किंग का, ऑफिसेस का, होटल्स का, वो सारी चीज़ें। तो ये जो हमारी APIs है इनको हम इसमें अपने पोस्टमैन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस तरह ये प्लेसेस की API थी, इसके अंदर हमने सिर्फ इसके अंदर अपनी API की पास करनी है। और इसमें एक और ऑप्शन भी है कि इसको हम जावास्क्रिप्ट में इसका कोड फेच कर सकते हैं अपनी किसी भी लैंग्वेज में जिसमें हम काम कर रहे हों, तो हमें ये उसके कोड भी बना के हमें देती है। तो ये मैंने इधर से ही ये इसके कोड इधर से कॉपी किए थे। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, ये उसका एक एग्जांपल कोड था, ये जावास्क्रिप्ट में है। हम इसको दोबारा करते हैं फेच PHP कर्ल के थ्रू। तो ये हमें उसने पूरा कर्ल की रिक्वेस्ट बना के हमें एक दे दी। ये हमें इधर से कॉपी करनी है, अपनी की पास करनी है और वो एज इट इज़ वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह ये सारी APIs हमें हमारे इसमें पोस्टमैन का जो अकाउंट है उसमें इंपोर्ट हो जाती हैं। तो हम इनको इजीली इधर एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। जिस तरह डायरेक्शंस की API हैं, डायरेक्शंस के अंदर मल्टीपल APIs होती हैं। नेट की वजह से ये थोड़ा स्लो है। अभी हमने प्लेसेस के ऊपर काम किया था, जिस तरह ये प्लेसेस की API हैं, साथ साथ उन्होंने एग्जांपल्स भी हमें दे दी। ये वाली एंड पॉइंट है एक, ये दूसरा एंड पॉइंट है डायरेक्शंस का, और इसके पैरामीटर्स हैं। तो बेसिकली पर्पस ये है कि हमने अगर APIs को जो गूगल मैप्स की हैं एक्सप्लोर करना हो तो हम इधर से पोस्टमैन के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो हमने अब इसको PHP के थ्रू अपने HTML के फॉर्म में पॉपुलेट करवाया। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। तो
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह किसी और गूगल प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन के ऊपर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।